ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह साझा जो कार्यक्रम है ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का और मोचेवाली गांव का रखा गया है। चाहे हम बात जलेबियों की करें, रसगुल्लों की करें, हलवा की करें, किसानों को श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 9814244800। जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम होता है उसी तर्ज पर यहाँ पर उनको भोजन जो है परोसा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि किसानों का आंदोलन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम किसान इस बात के गवाह भी हैं, जो कि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हो सकता है कि इनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन इनके हौसले सातों आसमान पर पहुँच चुके हैं। अब ये दृश्य देखिए, हो सकता है कि इस बुजुर्ग किसान की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन इनके हौसले बहुत ही बुलंद है। इनके हौसलों से एक बात मैंने यहाँ से जानी है, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम उठेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार को ये तीनों कृषि कानून ये जो है रद्द करने पड़ेंगे, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये देसी घी का जो हलवा है ये किसान खा रहा है, इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आप आए हो? संघर से आ रहे जी। संघर से आए हो, कैसा लग रहा है हलवा? हाँ बहुत बढ़िया लगा जी। बस मैं कंपनी बड़ा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा जी। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇ ਜੀ। बस अच्छा अच्छा, पता ही नहीं लग रहा अभी आप शादी में आए हो या किसानों के प्रदर्शन में आए हो? किसानों के आंदोलन में है जी। अच्छा अच्छा, किसानों के आंदोलन में जैसे शादी का माहौल हो ना, माहौल तो इतना बढ़िया है, सबसे बढ़िया माहौल है, उर्दू भी शादी से बढ़िया है। अच्छा अच्छा, सरकार के लिए क्या कहोगे? सरकार वैसे कोई जिन्ने कानून साढ़े वापस कर रही, तिन्ने कानून वापस करना जी। 2 महीने हो गए जी बैठे हुए आपको, सरकार वापस से हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपके आगे का क्या रुख रहने वाला है? हाँ जी, आपका क्या रुख रहेगा आगे का? सरकार पीछे ਆਪਾਂ नहीं ਤਾਂ हटती ਇਹ है, ਹੈ 2 ਕਿ महीने हो गए। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸਾ ਭਾਈ। अच्छा जी, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, किसान आंदोलन में छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ऐसे ही सरकार माननी पड़ी है, उसकी गर्दन में जो सरिया ना वो टेढ़ा हो गया, बस निकालने वाला है। अच्छा, निकाल और दोगे? निकाल के छोड़ेंगे। अच्छा 1907 में एक पगड़ी संभाल जटा जथेबंदी तैयार की थी भगत सिंह के चाचा जी सिंह ने, और अंग्रेजों ने कानून बनाए थे ऐसे काले कानून भी। अगर किसान अपने खेत से भी लकड़ी काट लेता है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर जमीन सरकार के नाम पे, चाहे 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, जमीन एक बच्चे के नाम पे होगी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा जथेबंदी तैयार की थी और 9 महीने आंदोलन चला था। तो उसके बाद अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े। हमारे बुजुर्गों ने तो उनसे कानून वापस करवा दिए। सरकार ने क्या आपके पगड़ी को ठेस पहुंचाने का काम किया है? हमारे गले को पकड़ने का, हमारा गला दबाने का कोशिश की है। अच्छा। पर सरकार को आप क्या करोगे? हम शांति से करेंगे जो भी है, और सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमारे जथेबंदियों के जो भी है मेरे पास पूरी मेजोरिटी है, मैं कैसे हिलूंगा? मोदी को कुर्सी पे बिठाने वाला कौन है? हम है ना। तो उसकी शाबाश, हमने उसको कुर्सी पे बिठा दिया, उसने हमें रोडों पे बिठा दिया। वो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी कहनी और कथनी में कितना अंतर है। हमारी जवान बहन बेटियां माताएं रोड पे बैठी हैं और हमने इनको कुर्सी पे बिठाया। और इसलिए मान लो ये हमारे आगे इलेक्शन है, अब 3-3.5 साल रह गए, 3-3.5 साल हम वहीं पे बैठे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसान परिवार से है, उनके लिए क्या कहोगे? ऐसे है, उनको लगाया बूटा मिल गया। अच्छा, वो उसका फल खा रहा है। उसको पता नहीं, क्योंकि बनाने वाले हम हैं। हाँ, उसने हमें नहीं बनाया, हमने उसको बनाया। और हम गिरा भी सकते हैं। और मैं खुद इंतजार कब तक करोगे आप? चाहे हमारी जितनी अभी तो मतलब ये 70-80 शहीदियाँ हुई हैं ना, चाहे 700 हो जाएं, मेरे खुद के ऊपर पर्चा है। बलदेव सिंह अग्रवाल फतेहाबाद में भूख हड़ताल पे बैठा था, हमने उसको भूख हड़ताल से उठाया और उसकी पगड़ी पुगड़ी उतर गई। 307 का पर्चा मेरे पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मेरे को CID वाले मजाक में बोलते हैं
भी हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ घास नहीं खाते, खाना ही खाते ना, वहाँ भी चले जाएंगे, जेल जूल जाने की हमें परवाह नहीं, चाहे 150 से 200 पर्चे हो जाए। अच्छा, पीछे नहीं हटोगे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हाँ जी, कहाँ से आप आए? हाँ जी, मैं यही, मेरा घर है नज़दीक ही इधर, अच्छा, आधा क्या किलोमीटर। कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा 26 तारीख के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ना। तो उस दिन इतिहास रचा जाना है। तो कैसा इतिहास इतिहास देखो, एक साइड पे राजपथ पे रैली चले, जो परेड होगी वो अपनी जो गणतंत्र दिवस की जो गरिमा को बढ़ाने वाली परेड एक साइड राजपथ पे चलेगी, और दूसरी साइड जो अपने जो आउटर रिंग रोड है, सर्कल रिंग रोड है, वहाँ पर किसान परेड निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मान वाली बात है। मोदी सरकार मतलब हमारे लिए, देशवासियों के लिए, देखिए मैं ऐसे तो खेती परिवार से ऐसे बिलोंग मैंने करता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल मैं बहुत बिल्कुल, हमारा जो सारा सपोर्ट है फार्मर्स को है, ठीक है। आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो मैं यहाँ डेली आता हूँ, तो मैं देखता हूँ इनके बीच में जो उत्साह है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं मोदी गवर्नमेंट से और खट्टर गवर्नमेंट से यही बेनती करूँगा कि कृपया करके आप जो फार्मर्स की बात सुने, इनको है ना, इनकी जो मांगे जायज़ हैं, और अपनी जो अड़ी को छोड़ते हुए, और फार्मर आप अपनी इनको जो मांगे हैं इनकी पूरी कर दीजिए। ये फार्मर्स आपको गले लगा लेंगे बाद में, ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ से आप आए? जी, हम मोचीवाड़ी गांव है जी, हमारा यहीं पे है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी, किसानों की संख्या देश के 75% किसान है जी। हाँ जी, तो किसानों के बिना खाना मौजूद नहीं होगा जी। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान नहीं झुकेंगे जी। अच्छा जी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर जा रहे हैं जी, लगभग 4000 की संख्या में यहाँ से रोज़ ट्रैक्टर जाते हैं जी स्टॉल से। तो सरकार को झुकना पड़ेगा जी। 26 जनवरी नहीं झुकेंगे तो? नहीं झुकेंगे तो किसानों को सख्त कदम उठाना पड़ेगा जी। अच्छा, सख्त कैसे? सख्त जी, सख्त में कुछ भी हो सकता है जी। जड़ें हिला देंगे जी सरकार की, आर या पार की लड़ाई होगी जी। किसानों के साथ सारा यूथ साथ है जी, बूढ़े बुजुर्ग सारे साथ है जी। बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग 80-80 साल के जी यहाँ पे टोल पे बैठे हैं, 2-2 महीने हो गए जी, भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। है जी, सरकार को झुकना पड़ेगा जी। ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हमने तमाम युवा साथियों से बात किया, इन्होंने कहा है कि किसानों का ये प्रदर्शन है, ये आगे से आगे मजबूत होता जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो खेत में जो अन्न लगाता है, किस कदर उसकी सेवा करता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, और आज वो रोडों पे है, किसान रोडों पे है। इसका मतलब स्पष्ट निकलता है कि आज देश आपातकाल जैसे माहौल से गुजर रहा है। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार 3 कृषि कानून रद्द करे और किसानों की ये जो जायज़ मांग है इसको पूरा करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार 26 जनवरी से पहले ये 3 कृषि कानून रद्द करती है, या 26 जनवरी को, जैसे कि किसानों ने पहले घोषणा कर रखी है कि अगर 26 जनवरी से पहले कानून रद्द नहीं हुए तो वो परेड में भाग लेंगे। ये अपने आप में किसान करे एक बहुत बड़ी महान बात हमारे लिए होगी, और हम परेड में भाग लेंगे अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनकी बात मानती है या किसान परेड में भाग लेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये तमाम जानकारी देश भर में पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब